जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। कोल्हान के अंतर्गत जगन्नाथपुर विधानसभा में इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कई सारा गांव में शुरुआत में जब लोगों से पूछा गया, उसका वीडियो उस समय नहीं बनाया गया, तो पूछने पर एक शंका वे लोग बता रहे थे कि सोनाराम सिंकू पर समाज को भरोसा नहीं है। पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो वे लोग देसी अंदाज में बता रहे थे कि सोनाराम सिंकू तो कोड़ा दंपति के बिना कुछ नहीं कर सकते और जीत भी जाएंगे तो इनका कोई भरोसा नहीं कि वे आने वाले समय में भाजपा को हराने के बाद भी भाजपा में ही न चले जाएं। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में तो दोनों तरफ कोड़ा ही हैं। सोनाराम सिंकू की कोड़ा दंपति के सिवाय इनकी कोई न पहचान है न अस्तित्व है, क्योंकि इनके टिकने की संभावना नहीं है। इसीलिए समाज में उनके प्रति संदेह बना हुआ है। यह उस समय की बात है जब टिकट का बंटवारा होकर सोनाराम सिंकू को जगन्नाथपुर विधानसभा का कांग्रेस का टिकट दे दिया गया था। जब ऐसी बातें हमने सुनी तो शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ कि यदि समाज को भाजपा को कोल्हान से दूर रखना है, वैसे स्थिति में कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे ये लोग तो किसे करेंगे। लेकिन साधारण ग्रामीणों तक में यह संदेश स्पष्ट था कि सोनाराम सिंकू जीतने के बाद भी दगाबाजी करेगा। ऊपर के स्तर में किस स्तर की राजनीति हुई होगी इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं था, लेकिन सोनाराम सिंकू के हाव भाव से लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि कोड़ा दंपति के डमी कैंडिडेट सोनाराम सिंकू हैं। पहली बार लगा कि कोल्हान में काफ़ी दिनों बाद जगन्नाथपुर विधानसभा सीट फंसने जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से जब इनपुट लिया गया तब स्थिति और स्पष्ट हो गई कि वास्तव में मामला सीधा तो नहीं है। चुनाव के मद्देनज़र कहा जाए तो मतदाताओं के साथ छल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा था। इस बीच यह भी अफवाह उड़ाया गया कि कांग्रेस से सोनाराम सिंकू का टिकट को बनाए रखने के लिए कोड़ा दंपति की तरफ से ही लॉबिंग करके उन्हें टिकट दिलवाया गया ताकि चुनाव एक तरफा हो। जो खबर आती रही उसका मतलब यह था कि कोड़ा दंपति ने सोनाराम सिंकू का टिकट को बनाए रखने के लिए संसाधन लगाए और मौजूदा समय में जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा तो क्षेत्र में यह भी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों का प्रबंधक एक ही है। मतलब जो भी गतिविधियां चुनाव के लिए लग रही है उसमें संदेह और पुख्ता होता जा रहा है कि सोनाराम सिंकू कोड़ा दंपति के डमी कैंडिडेट हैं। लेकिन जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक इकाइयां कोड़ा दंपति के इन हरकतों से पहले ही अलर्ट हो रही थी। जब 2024 का चुनाव आ गया है तो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को ये भटकाकर ये टिकट कांग्रेस पार्टी को दिलाया गया ताकि किसी भी तरह से गीता कोड़ा पुनः विजय हासिल करेगी और पुनः विधानसभा जाएगी। कि जब हम लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस का यह गठबंधन चल रहा है, हम लोग इसी कारण से सभी जितने बीजेपी आजसू जेएमएम वगैरह जितने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता थे, पूर्व में जो प्रत्याशी थे, सबों ने बैठकर एक निर्णय ठोस लिया। वे लोग आपस में बड़े स्तर पर चर्चा भी कर रहे थे कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र को कोड़ा दंपति के चंगुल से बाहर निकालना है। उनके कार्य पद्धतियों से लोग नाखुशी जताते रहे थे। सोनाराम सिंकू को टिकट पुनः मिलने से लोगों का संदेह गहरा गया कि जानबूझकर कांग्रेस को हराने के लिए कोड़ा दंपति ने यह सेटिंग की है। लेकिन यदि कोड़ा दंपति के चंगुल से बाहर निकलना है तो अपना कोई प्रतिनिधि जरूरी है। मैं इसमें राजनीतिक पार्टी स्तर पर जो कुछ घटनाएं या रणनीति हुई है उस पर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि साधारण रूप से क्षेत्र में क्या सब बातें चर्चा में हैं और समाज में क्या ध्रुवीकरण हो रहा है उसकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है उसमें दो चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि जगन्नाथपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो पार्टी तो आपस में नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि सोनाराम सिंकू को मधु कोड़ा जी ने ही नेता बनाया था तो लोगों में यह चर्चा रही है कि सोनाराम सिंकू से गुरु दक्षिणा के रूप में यह सीट आवंटित की गई है जो वे पुनः कोड़ा दंपति को सुपुर्द करेंगे। मतलब भाजपा और कांग्रेस आपस में नहीं मिले हैं, बल्कि प्रत्याशी एक दूसरे के गुरु और चेला हैं। इस समय चेला अपने गुरु दक्षिणा के लिए मेहनत कर रहा है, न कि जनता के मतों का उपयोग विकास और कल्याण के काम में करने के लिए। अब क्षेत्र में स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का प्रत्याशी का चेला कांग्रेस का प्रत्याशी है। ये आपस में मिले हुए हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बीच झारखंड आंदोलनकारी मंगल सिंह बोबोंगा का नाम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर आता है।
जिन लोगों को कोड़ा दंपति से शिकायत है और बदलाव चाह रहे हैं वे लोग मंगल सिंह बोबोंगा के पीछे डटकर सामाजिक रूप से खड़े नजर आते हैं कि इस बार बोबोंगा जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। यही जगन्नाथपुर विधानसभा का संकल्प हम लोग लेकर चल रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दिनों से लेकर चुनाव प्रचार अभियान में क्षेत्र में जो चल रहा है उसमें स्पष्ट हो गया कि जनता सोनाराम सिंह को और कोड़ा दंपति के साम्राज्य से छुटकारा चाहती है। बूथ स्तर पर किसका असर ज्यादा दिखेगा इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन सामाजिक रूप से झुकाव मंगल सिंह बोबोंगा की तरफ होता हुआ इसमें दिख रहा है। इस बीच कुछ लोगों के बाइट्स भी मेरे तक पहुंचे हैं, आपको भी हम सुनाते हैं। सिंह को तो माधो कोड़ा का आदमी है, उसी का बेटा जैसे उसको मानता है, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि सोनाराम सिंह को गीता कोड़ा को टक्कर दे सकता है, इसीलिए उसको नहीं दे सकता है बोल करके हम लोग उसको नहीं चाहते हैं सोनाराम सिंह को। ये कटेपड़ा गांव के सुदर्शन सिंह जी हैं। इनके अनुसार तो सोनाराम सिंह को मधु कोड़ा के ही आदमी हैं और ये कोड़ा दंपति को टक्कर नहीं दे सकते, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं। इनके भावनाओं को भी आप समझिए। इनके कहने का मतलब स्पष्ट है कि कोड़ा दंपति से ये छुटकारा चाहते हैं और इसी कारण से उनका चेला भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ये है सोनापुसी के चमरा कोड़ा मधु कोड़ा भरोसा रेगे आए सोनाराम सिंह को मिना इना मेंटा नहीं पारे भरोसा कले रिकेतन गीते कोड़ा मधु कोड़ा तिकिंगे सोनाराम तो दई ची के अंडो नेतारे ना आकिंगे सारा चीज दिंगाइतेन एंडो नितारे आले इमाइरो आलिया फायदा दो बानु इना मेंते आले दो मंगल सिंह बोबोंगा पारे उड़ुले रिकेकड आंदोलनकारी तय किना झारखंड आंदोलनकारी मिनाई इना मेंते पारे आले पूरे दिया। इनके कहने का मतलब क्लियर है कि सोनाराम सिंह को मतलब कोड़ा दंपति ही है और सोनाराम जी का सारा प्रबंधन भी कोड़ा दंपति ही कर रहे हैं। इनके भाव में भी आप देखेंगे ये भी कोड़ा दंपति से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए जब पक्ष और विपक्ष में एक ही परिवार का चल रहा है तब यह लोग झारखंड आंदोलनकारी मंगल सिंह बोबोंगा का पक्ष ले रहे हैं। काटेपड़ा के महती सिंह को जी कहते हैं सिंह को चिना मेंते आकिंगे गीतेलो माधुलो किंग तिंगु इरिकिए कांग्रेस रे में हाथ चापा रे इने तना द आकिंगे सान गांठ केते नानी कोमल चापा पार किंग दिंगा किंग लगाउंतिया को जगह रेतन नहीं सेपते कालिंग सोनाराम सिंह को कांग्रेस का टिकट कोड़ा दंपति ने ही दिलवाया। भाजपा में रहकर कांग्रेस का टिकट दिलवाना एक तरह से सोचा जाए तो गांव देहात के लोग भी आज के समय में बहुत कुछ जानने लगे हैं और अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर रहे हैं। कुछ साल पहले गांव देहात में संकोची स्वभाव होने के कारण आदिवासी समाज इतना खुलकर बातें नहीं बोल सकता था, लेकिन अभी उनकी बातें स्पष्ट भी सुनाई पड़ रही है और वे लोग अपनी खुशी और नाखुशी खुलकर जाहिर भी कर रहे हैं। ये गणेश किराय जी झारखंड अलग राज्य बना तब से यहाँ माधु कोड़ा और गीता कोड़ा का ही जगन्नाथपुर विधानसभा का दबदबा रहा। सोनाराम सिंह को इंडिया गठबंधन से हैं, उनको भी नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका ही आदमी है, इसीलिए उनको नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मंगल सिंह बोबोंगा आंदोलन करी रहा, झारखंड आंदोलन करी रहा, इसीलिए उनको निर्दलीय प्रत्याशी रूप में उनको ज़्यादा पसंद। इसिया गांव नवामुंडी से हैं। ये तो खतरनाक बात बोल रहे हैं। झारखंड अलग बनने के बाद कोड़ा दंपति का इस क्षेत्र में दबदबा, इन बातों को आप समझिए। यह दबदबा शब्द नकारात्मक शब्द है, यानी कोड़ा दंपति ने इतने दिनों तक अच्छी नीयत से क्षेत्र का कल्याण और विकास नहीं किया। हो सकता है पूंजीपतियों के लिए किया हो और सोनाराम सिंह को भी इसीलिए नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि वह भी इन्हीं का आदमी है। मतलब सोनाराम सिंह को नहीं पसंद करने का कारण भी कोड़ा दंपति है। हरीश दोराई जी लखीपाई से कह रहे हैं सोनाराम सिंह को तो ऑलरेडी वैसे तो कांग्रेस पार्टी का था ही नहीं पहले से, ठीक है। उनको टिकट किस तरह से मिला वो तो सारे लोग जानते ही हैं। तो उनका कार्य क्षेत्र ही नहीं है, कहीं पर उनका कार्य भी यहाँ दिखता नहीं है। हम लोग हमारा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सोनाराम सिंह को उनके अगल बगल भी कुछ नहीं आते हैं। उनका क्या है कार्य तो किसी को दिखता ही नहीं है। तो मतलब उनको वोटिंग करने का जितने भी वोटर्स लोग हैं उनका कोई क्लू ही नहीं बनता है, उनका कोई मन ही नहीं हो रहा। नहीं तो वैसे कांग्रेस पार्टी जो है कोई राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन थोड़ा कार्य करने वाले प्रत्याशी को खड़ा करते कांग्रेस पार्टी तो आसानी होता है। सोनाराम सिंह जी ने विगत 5 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए हम लोग उन्हें दोबारा वोट करें। सोनाराम सिंह की हरकतों से इन्होंने यह बताने का कोशिश किया
कि यह सांगठनिक रूप से कांग्रेस के विरोध में ये लोग नहीं हैं, बल्कि दंपति के कारण जो ऊपर में हर कोई वही बात बोल रहे हैं, उस कारण से सोनाराम सिंह को वोट नहीं देना चाह रहे हैं। सोनाराम सिंह को सिर्फ विधायक में नहीं है, कौन को पढ़ाओ लिखा हुआ कन इनको जो का वादा ना, लेकिन आले लेका हाथों देहात रे मिना हो को इनको बिल्कुल का कोल नहीं सोनाराम मुकाय में को वादा ना। जेठिया किशोर पिंगुआ के कहने का मतलब है कि सोनाराम सिंह जी का क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं है, इसीलिए लोग उन्हें नेता के रूप में भी न देखे हैं न देख रहे हैं। गीता कोड़ा तार गुसिया से मधु कोड़ा से सांसद बनला, एमएलए बनला, मुख्यमंत्री बनला, तार पत्नी से एमएलए बनला और सांसद बनला, सेतीपुरिया से बंद कारखाना आगे खुली नहीं पड़ला है, घंटा नहीं बुझी पड़ला। मैंने आंदोलनकारीगर विचार एतकी अच्छी सपना एतकी मने अच्छी जे एटे स्थानीय नीति लागू होवार कथा, एटे स्थानीय नीति लोग के मने रोजगार मिलवार कथा। जगन्नाथपुर के विचित्रानंद कुमार बोल रहे हैं कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा अलग झारखंड राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बनकर क्षेत्र का और स्थानीय लोगों का जिस तरह सहयोग करना चाहिए था, वे लोग उसमें नाकाम रहे। ले देकर अब अगर देखें तो जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कोड़ा दंपति के प्रति एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। उनके विरुद्ध चल रही एंटी इनकम्बेंसी से सोनाराम सिंह को भी उन्हीं के कर्मों का फल भुगतने वाले हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये तो क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही है उसकी जानकारी वीडियो में बाइट के माध्यम से भी आ गई है, लेकिन यह भी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस कैंडिडेट सोनाराम सिंह का जो पीए है वह तो मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का हमेशा साथ रहा है। साथ ही यह भी चर्चा में है कि सोनाराम सिंह जी का चुनाव अभियान चलाने वाला व्यक्ति भी कोड़ा दंपति का खास है। नामांकन के दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लिए गाड़ियों की बुकिंग भी किसी एक ही व्यक्ति ने की थी और लोगों को यह भी दिखने लगा है कि दोनों का चुनाव प्रबंधन लगभग एक ही जगह से चल रहा है। तो इन दोनों की नूरा कुश्ती में मंगल सिंह बोबंगा को सामाजिक ध्रुवीकरण का फायदा होता हुआ दिख रहा है। यदि सामाजिक कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर लें तो जगन्नाथपुर का रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। इस समय सभी राजनीतिक प्रत्याशियों को सभी बूथों तक पहुंचना जरूरी है। बूथ में प्रत्याशी की ओर से उपस्थिति चुनाव प्रबंधन की अंतिम धार है। बूथ प्रबंधन में सामाजिक संसाधन बहुत कारगर साबित होते हैं। सामाजिक रूप से यदि लोगों ने किसी को हराने की ठान ली है, वैसी स्थिति में जो उन्हें हरा सकते हैं वैसे व्यक्ति को लोग अक्सर वोट देते हैं। और यदि किसी प्रत्याशी को हराने की भावना प्रबल हो जाती है, वैसी स्थिति में जो सामाजिक माहौल बनता है उससे लड़ने की हिम्मत या ताकत कोई नहीं कर सकता। फिर जो होना है वह समाज करेगा। मैं एक विधानसभा क्षेत्र का यह वीडियो कुछ अप्रत्याशित होते हुए दिखने लगा, इसीलिए बना दिया हूँ। सब जगह का नहीं बनाऊँगा, जब कुछ हटकर होगा तो बनाने का कोशिश कर दूँगा और इनपुट भी तो मिलना चाहिए। खैर चलिए, इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।